नमस्कार दोस्तों। रामायण का किस्सा तो आपको याद ही होगा। एक बार राम और लक्ष्मण जंगलों में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत जिसका नाम शूर्पणखा होता है वो आती है और प्रभु राम से शादी करने की जिद करती है। प्रभु राम उसको बोलते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो वो औरत जो है वो लक्ष्मण के पास चली जाती है, लक्ष्मण से शादी करने की जिद करती है। लक्ष्मण थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव वाले होते हैं, वह उसको बार बार मना करते हैं, लेकिन वो बार बार उनसे शादी की जिद करती है। तो लक्ष्मण गुस्से में आकर उसकी नाक काट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही किस्सा राजस्थान के जोधपुर से सामने आया है। यहाँ पर लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़की के पति की नाक काट दी और उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। घटना है राजस्थान के जोधपुर के गांव जावर की। यहाँ का रहने वाला चेलाराम अपने दोस्त की बहन के साथ घर से भागकर शादी कर लेता है। चेलाराम अपने दोस्त के घर आता जाता रहता था। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त की बहन बबली से होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर देते हैं और फ़ोन पर घंटों बातचीत करते रहते। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बबली चेलाराम को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन चेलाराम कहता है कि हम दोनों की जात अलग अलग है, इसलिए तुम्हारे घर वाले कभी भी हमारी शादी को नहीं मानेंगे। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि घर वाले इस बात के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे, और अगर उनको वो पता चला कि इनके अफेयर के बारे में, तो वो शादी कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों की जात अलग अलग थी। इसलिए दोनों घर से भागकर शादी करने का निर्णय लेते हैं। लड़की चेलाराम के साथ घर से भाग जाती है और दोनों गाज़ियाबाद में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इधर लड़की के घर वाले जब लड़की को घर में नहीं पाते तो वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। लड़की घर में कुछ भी नहीं बताकर गई थी, इसलिए घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की अचानक से कहाँ चली गई है, कहाँ लड़की उनकी गायब हो गई। फिर घर वाले जब ये बात को नोटिस करते हैं कि लड़की के भाई का दोस्त चेलाराम भी कुछ दिनों से घर से गायब है, तो उनको शक चेलाराम पर जाता है। जब घर वाले लड़की के फ़ोन कॉल्स की डिटेल निकलवा कर देखते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि चेलाराम से सबसे अधिक बातचीत हुई थी। अब घर वालों को समझ आ चुका था कि ये दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे थे और उनकी लड़की को भगाने में चेलाराम का ही हाथ है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है। थाने में लड़की के परिवार वालों को बुला लिया जाता है। लड़की के परिवार वाले लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन लड़की अपने घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती थी। लड़की कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी। वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है। दोनों ने कोर्ट मैरिज की हुई थी, दोनों बालिग थे। लड़की के घर वाले उसको ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जा सकते थे, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, दोनों बालिग थे। इसलिए पुलिस वाले लड़की को उसकी मर्ज़ी से उसके पति के साथ ही जाने देते हैं। लड़की के घर वाले खाली हाथ ही घर वापस चले जाते हैं। अब लड़की का भाई जो है वो गुस्से में जल रहा था और वो मन ही मन चेलाराम को सबक सिखाने की ठान चुका था। इधर चेलाराम पत्नी बबली को लेकर पाली के इंदिरा नगर में एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे, क्योंकि लड़का जो है उसके पिता की कुछ देर पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ अपने गांव में जो उनका पुश्तैनी मकान था वहाँ पर ही रहती थी। घर में कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग नहीं था। अब घर में अक्सर झगड़े होने लगते हैं, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बात पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोनों के बीच झगड़ा होना रोज़ की बात बन चुकी थी।
शादी को महज कुछ ही दिन बीते थे, दोनों के घर से आवाज़ें जो है वो पड़ोस तक जाती, लेकिन कोई भी उनके झगड़े को रोकने के लिए उनके घर में नहीं आता था। बबली एक दिन अपने भाई को फ़ोन करती है और उसको सारी बात बताती है। वो उसको कहती है कि मैंने यहाँ पर शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने परिजनों को उसने नाराज़ कर दिया था। दूसरा, उसका पति रोज़ उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था, बिना बात के उसको गालियाँ देता। लड़की का भाई पहले से ही गुस्से में था। अब वो चेला राम को सबक सिखाने की प्लानिंग बनाने लगता है। एक दिन लड़की का भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पाली के जो इंदिरा नगर में उन्होंने घर लिया था वहाँ पर पहुँचता है। ये सभी लोग कार में आते हैं। अपनी बहन के घर जाकर लड़की का भाई अपने जीजा को बोलता है कि हमने काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद हमारे परिवार वाले आप दोनों की शादी से सहमत हो गए हैं। हम आपको अपनाना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। एक युवक जो है, जो उनमें से आया हुआ था, वो लड़की को बाइक पर अपने साथ बिठाता है और लेकर चला जाता है। चेला राम को कार में उसका साला और उसके जो साले के दोस्त थे उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। कार में लड़की का भाई और उसके दोस्त बैठे होते हैं। कार हाईवे पर चलने लगती है। थोड़ी देर बाद ही लड़की का भाई और उसके दोस्त चलती कार में चेला राम की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पाली से झामर की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर होती है। जैसे ही ये लोग जो हैं वो झामर पहुंचते हैं, वह सभी लोग लड़के को बाहर निकालते हैं और चाकू से उसकी नाक काट देते हैं। उसके बाद हाथ पैर तोड़कर उसको सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। चेला राम दर्द से करा रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के जो गांव वाले हैं वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घायल लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पुलिस मामला दर्ज करती है और लड़की के भाई और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। लड़की को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। अब लड़की चेला राम के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने पिता के साथ ही जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती, और इस तरह वो अपने पिता के साथ चली जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अक्सर भावना में आकर लड़के लड़कियाँ छोटी उम्र में घर से भाग जाते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपनी मनमर्जी करते हैं, और जब वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं तो वो घर वालों को भी नाराज़ कर देते हैं। और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिनों के बाद ही लव मैरिज में से लव उड़ जाता है और सिर्फ मैरिज रह जाती है। अब मैरिज को बनाए रखने के लिए, समाज में अच्छे से रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि इन लोगों को पैसे की तंगी हो जाती है, क्योंकि इनके पास कोई भी इनकम का अच्छा सोर्स नहीं होता। इनकम उतनी नहीं हो पाती जितनी घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरी होती है। फिर पति पत्नी में अक्सर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कई बार तो लड़कियां जो है वो अपने घर वालों को कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वह पहले ही उनको बिना बताए अपनी मर्ज़ी से शादी कर चुकी होती हैं। अब अपनी तकलीफ़ों को वो अपने घर वालों को किस मुंह से बता भी नहीं पाती और चुपचाप सहती रहती हैं। जब घर वाले अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो वो सब कुछ देखकर शादी करते हैं कि क्या लड़का उनकी लड़की को अच्छे से रख सकेगा, क्या उसकी इनकम इतनी है कि दोनों का गुजारा अच्छे से हो सकेगा। लेकिन जब लव मैरिज की जाती है तो अक्सर इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। लड़कियां भावना में आकर पहले तो शादी कर लेती हैं और बाद में जीवन भर उनको पछताना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि लव मैरिज सफल नहीं हो पाती। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।